Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Now students, in the previous topic we have completed physical properties of metals and non-metals. Now we are starting chemical properties. We are doing the chemical properties of metals and non-metal. First we will see reaction with oxygen. फर्स्ट आपको बताती हूँ रिएक्शन विद ऑक्सीजन. लेट विल टेक वन एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम. ओके, सी स्टूडेंट्स, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम इज Mg सिंबल एंड बर्निंग के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन. सो आई विल राइट हियर ऑक्सीजन. सो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इट मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ स्टूडेंट रिमेंबर दिस वन and this one, these are called reactants. इनको क्या बोलते हैं? This is called reactants. What we call this? Reactants. And this substance, when two or more than two substances, when they react, this is called reactant. And when these substances react and a new substance is formed, that is called product. This is called product. अब this is a product and these are, तो reactant कितने हो सकते हैं? reactant एक भी हो सकता है, ठीक है. वही उस रिएक्टेंट को हम हीट देंगे. कोई भी एक कंपाउंड है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग हीट देंगे तो ये प्रोडक्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, रिएक्टेंट टू भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं. ओके, सो दिस सब्सटेंस, व्हेन एनी सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर रिएक्ट, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. किस साइड लिखते हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड. एंड प्रोडक्ट हमेशा किस साइड लिखा जाता है स्टूडेंट? राइट हैंड साइड. और एरो के बाद जो शो होता है वो होता है प्रोडक्ट, और एरो से जो पहले होता है उसे हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. अंडरस्टूड? नाउ यू विल से व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, व्हेन दिस मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, then this magnesium is a metal. When we burn magnesium ribbon in air, then it will produce what? A white color powder. This white color powder is called, student, magnesium oxide. This white color powder is called magnesium oxide. And we have seen in the earlier classes, like in 7th, rusting of iron. You have seen rusting of iron. So when the iron object, you have seen when this we have brought iron metal, that time it was very shining, but after some time you will see the surface become dull. Okay, there is a brown color layer on it. ब्राउन कलर की स्टूडेंट उस आयरन के ऊपर एक क्या है? ब्राउन कलर की पतली सी क्या है? छोटी छोटी एक लेयर सी दिखने लग जाती है. दिस इज मेक द सरफेस ऑफ द मेटल डल. दिस इज ब्राउन कलर सब्सटेंस. दिस ब्राउन कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट. इसको हम ब्राउन कलर के सब्सटेंस क्या होता है? रस्ट. अब ये रस्ट आती कहाँ से? कैसे बनती है रस्ट? व्हेन दिस आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, बोथ थिंग इज़ रिक्वायर. अगर आयरन के पास वाटर ही होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी इन्वायरमेंट में, तो रस्टिंग कभी भी उसके ऊपर रस्ट नहीं आएगा. अगर वाटर नहीं है, खाली ऑक्सीजन है, देन आयरन के ऊपर रस्ट नहीं होगा. सो बोथ थिंग इज़ रिक्वायर, ऑक्सीजन ऑल्सो एंड वाटर ऑल्सो. So then only will rust is formed. So what is rust? When this iron react with oxygen and water, then a brown color substance is formed. This brown color substance is called rust. And this process, इस process को हम कहते हैं rusting. What we call this process? Rusting. I hope you understood. Now ये आयरन वर्ड के लिए हमने प्रोसेस यूज़ किया,
आयरन वर्ड, खाली आयरन वर्ड के लिए यूज़ होता है प्रोसेस रस्टिंग। लेकिन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कॉपर है, तांबे के ऊपर भी एक लेयर आ जाती है, चांदी भी ऐसे ब्लैक हो जाती है, सिल्वर भी, यू हैव सीन। सो देर आर डिफरेंट metals. So what happen, you will see there are different metals around us, and the different metals you will see different color of layer formed on it. So that metals, कोई भी मेटल हो जिसके ऊपर कोई कलर का उसमें चेंज हो जाता है, that is called corrosion. That is called corrosion. CORRISN, कॉरिजन, उसको हम क्या बोलते हैं। बट आयरन वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेस, आयरन के ऊपर जंग आने को हम बोलते हैं रस्टिंग। बाकी और कोई भी मेटल हो, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, या यू कैन से मैग्नीशियम हो, तो और सभी के लिए हम यूज़ करते हैं कॉरिजन। ना व्हाट इज़ कॉरिजन? ईटिंग अप ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल, eating up of metal by air, water and other gases in atmosphere, so this is called corrosion. What we call this process? corrosion. कैसे न कैसे वो मेटल ख़त्म होता रहेगा धीरे धीरे। उस मेटल में आपने देखा लोहा है, आयरन है, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन, एयर और वाटर, जब उस एयर का क्या ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप देखोगे पहले वो मेटल पूरा था, बाद में उसके ऊपर जंग आके रस्ट हो के उसमें क्या होगा, अब छेद से हो जाते हैं, वहाँ से वो मेटल ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर आयरन वी आर यूजिंग द वर्ड रस्टिंग, एंड फॉर अदर्स metals we are using the word corrosion. Now we will see the reaction. Now iron plus oxygen plus water, तो इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना स्टूडेंट? लेट्स आई विल टेल यू द प्रोडक्ट. When iron, I will write here, when this iron, this is the symbol of Fe, is the symbol of iron, when it react with oxygen and water, then the product is called, फॉर्मूला आई एम राइटिंग, यू लर्न Fe2O3 डॉट, इसका नीचे लिख रही हूँ, उसके आगे ही आएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, डॉट XH2O. X मीन्स कितने भी वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने भी वाटर प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड रस्ट. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. नाउ हाउ वी विल चेक this rust, what is the nature of this rust? So we will check it with the help of one you will say activity. I will tell. Now this is a rust, you will see here. Suppose this is an iron nail. ये एक आयरन नेल है स्टूडेंट. इस आयरन नेल के ऊपर आप देखो यहाँ पे रस्ट आ गया. आप इस रस्ट को धीरे से इस लेयर को उतार के किसी ऐसे बिकर के अंदर डाल दो या चाइना डिश के अंदर ये रस्ट डाल दिया. ओके, अब इस रस्ट के ऊपर आप क्या है, सम वाटर ड्रॉपलेट्स आप डालोगे इसमें. ओके, अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स डालने के बाद इसको मिक्स इट प्रॉपरली. व्हाट वी विल डू, दिस इज़ रस्ट. ओके, एंड दिस आई हैव एडेड हेयर सम वाटर. उसमें हमने क्या ऐड किया, वाटर. आई एम राइटिंग ओनली फार्मूला. रस्ट और वाटर मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन सा बन जाएगा उसको मिक्स इट प्रॉपरली. मिक्स करने के बाद उसकी 1 और 2 ड्रॉप्स आप किससे लोगे, ड्रॉपर से. एंड देन पुट इट ऑन द लिटमस पेपर. आप उसको लिटमस पेपर पे डाल दोगे. नाउ इफ़ द लिटमस पेपर इज़ रेड, देन यू विल सी हेयर, जहाँ पे आपने ड्रॉप डालेगी, रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू. रेड लिटमस का कलर क्या हो गया, ब्लू. दिस शोज दैट द नेचर ऑफ दिस मैग्नीशियम, दिस आयरन ऑक्साइड, दिस रस्ट इज बेसिक. द नेचर ऑफ दिस रस्ट इज बेसिक because red litmus paper converted into blue. It shows that this metal oxide nature is basic. Same magnesium also. I will show you this activity later. Okay, so I have told you. So what you observe, red and blue litmus paper when we have test the rest. So rust is brown color and it is basic in nature. When we dissolve this rust in water, then the nature is, what is the nature,
that is basic. Now I will show you other some substances, that is you will check here that copper also. आपने देखा बेटा कॉपर इज़ व्हाट, कॉपर का कलर होता है ब्राउन, कॉपर इस क्या होता है एक्चुअल में तांबा, ठीक है। अब इस तांबे का कलर आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, इसके ऊपर आपने देखा होगा ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट विथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, आप ये कह सकते हो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होगी, मॉइस्चर होगा तो उसको मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो जब भी कॉपर को क्या मिलेगा, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉपर है यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे ही मॉइस्ट क्या होगा स्टूडेंट, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी। क्या होगा यहाँ पे, ग्रीन कलर की ग्रीन कोटिंग मतलब यू कैन से ग्रीन कलर की यहाँ पे लेयर से आपको नज़र आएगी। हैव यू सीन, यू कैन चेक इट ऑल्सो आफ्टर कीपिंग इट आउटसाइड फॉर सम टाइम, then you will see the green coating. Actually this green coating shows that there is corrosion, इसको हम बोलेंगे corrosion of copper। ये यहाँ पे किसका corrosion हुआ है, कॉपर इज़ व्हाट, ए मेटल। सो इस मेटल का क्या हुआ यहाँ पे, corrosion होने के बाद इसकी लेयर कैसी आ गई, ग्रीन कलर की। जैसे उसके ऊपर आयरन के ऊपर कैसी लेयर आई थी, ब्राउन कलर की। आयरन के ऊपर कैसी लेयर आई थी स्टूडेंट, ब्राउन कलर की। नाउ दिस ग्रीन कलर, व्हाट इज़ दिस ग्रीन कलर मटेरियल, एक्चुअली दिस ग्रीन कलर मटेरियल क्या है, दिस ग्रीन कलर मटेरियल इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। This green color substance is mixture of copper hydroxide. This is copper and this symbol is called hydroxide. And other is what? Copper carbonate. Copper carbonate, CuCO3. This is the formula. And you will learn how I am writing this formula. You will learn in class 9th. So you will watch the videos of 9th class. Then you can easily learn हाउ यू विल मेक द फार्मूलाज। सो कॉपर के ऊपर कोई भी कॉपर वेसल होगा उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आई है, ग्रीन कलर की कोटिंग आई मीन्स इट इज़ कॉरिजन। उसका क्या हो गया स्टूडेंट, कॉरिजन होने के बाद अब जो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ दिस ग्रीन कलर सब्सटेंस, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन। सो how we will check this magnesium ribbon, I told in the previous topic which we are doing. So magnesium ribbon को हम कैसे चेक कर सकते हैं, what is the nature of this magnesium oxide. So I have told you that magnesium किसके साथ रिएक्ट किया था स्टूडेंट, मैग्नीशियम रिबन। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था एयर के अंदर, तो मैग्नीशियम when burn in air then what we get, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये क्या होगा, एक पाउडर होगा। इसको हमने किसके अंदर डाल दिया स्टूडेंट, इस मैग्नीशियम पाउडर को एक यू कैन से बिकर और चाइना डिश, ओके। अब इस चाइना डिश के अंदर हमने डाला है, देन वी विल ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या हमने ऐड किया, वाटर, और इसको प्रॉपर मिक्स कर लोगे आप ऐसे। सो यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, when we burn magnesium ribbon we get magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर मिला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, वाइट पाउडर। आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो वाइट पाउडर, ओके। इस वाइट कलर के पाउडर में आप क्या मिक्स करोगे स्टूडेंट, वाटर मिक्स कर दोगे। वाटर मिक्स करने के बाद आप इसको 1 और 2 ड्रॉप्स आप किसके ऊपर डालोगे, ऑन द रेड लिटमस पेपर। तो यहाँ पे इसका कलर कैसा आ जाएगा, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, रेड लिटमस का पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू। बट ब्लू लोगे तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज़ इट्स नेचर, बेसिक इन नेचर। और इससे मैं क्या बता सकती हूँ कि नेचर ऑफ ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं सभी मेटल्स का नेचर कैसा होगा, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक। ऑल द मेटल ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। क्या होगा, सभी बेसिक। और जितने भी नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स है, क्या है, नॉन मेटल्स ऑक्साइड, नॉन मेटल
नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा स्टूडेंट? एसिडिक, एसिडिक। ओके, सो नॉन मेटल्स का नेचर होता है एसिडिक, मेटल्स ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? बेसिक। नाउ वी विल सी basic in nature. Now we will check non-metals with oxygen. So this is sulfur. So आप क्या करोगे? I have shown this activity. What we have to do, you can see in the book also. This is a one, you can say, spoon. Okay, I have made one spoon, this one. Now what happens student? When I will put some sulfur powder in this spoon, इस सल्फर पाउडर इस स्पून में डालने के बाद we burn it. इसको हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद स्टूडेंट क्या होगा? इसको जलाएंगे, मतलब सल्फर पाउडर को। देन द बर्निंग सल्फर को आप फटाफट क्या है, इस लिड को, दिस इज़ अ ग्लास जार, व्हाट वी कॉल दिस? ग्लास जार। ओके, इस ग्लास जार में ये बर्निंग सल्फर को फटाफट ये डाल रखा है, इसके अंदर स्पैचुला आपको दिख भी रहा है, इसको आप डाल दोगे और फटाफट इस लिड को क्लोज कर दोगे, क्लोज द लिड। देन यू विल सी दिस बिकर इज़ फिल्ड विथ ए गैस। ये बिकर किससे फिल हो गया? गैस से फिल हो गया। अब स्लाइटली आप क्या करोगे? धीरे से इस लिड को आप ओपन करो। ओपन करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो। क्या ऐड करना है? वाटर। वाटर ऐड करते ही वापस इस बिकर को क्लोज कर दो। ओके, वापस इस बिकर को क्लोज टाइटली एंड इसको हिलाओ अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप इस बिकर को हिलाओगे। हिलाने के बाद क्या होगा? वाटर एंड दिस गैस मिक्स प्रॉपरली। नाउ लेट्स वी विल राइट द रिएक्शन। रिएक्शन में ये पूरा बता रखा है, वो मैंने जो आपको एक्टिविटी बताई है। अब हिलाने के बाद स्टूडेंट व्हाट यू विल सी नाउ, जब हमने इसको हिला दिया प्रॉपरली, अब इसको किसी आपने एक वाटर और जो गैस मिक्स होने के बाद इसको आपने कहाँ रखा है? इस वाटर को इस बिकर के अंदर, इस थोड़े से आपने एक छोटे से कंटेनर के अंदर डाल दिया। ओके, या आप इसको कह दो वॉच ग्लास, व्हाट वी कॉल दिस? वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में आप डालने के बाद इसको आप क्या करोगे? इस लिटमस पेपर पे डालोगे। अब लिटमस पेपर, अगर वो ब्लू कलर का लिटमस, यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको ब्लू कलर लिटमस पेपर, ब्लू कलर लिटमस पेपर को आपने इसके अंदर डिप किया, जो जिसके अंदर ये डाल रखा था, आप इसको डिप करोगे तो आगे का कलर क्या आ जाएगा? रेड कलर का। ब्लू लिटमस पेपर इज़ कन्वर्टेड इनटू रेड। दिस शोज़ दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, नॉन मेटल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा आ रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स? एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा आया? एसिडिक। बट अगर आप इसकी जगह पे, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं अगर मैं ब्लू की जगह पे अगर रेड लिटमस पेपर रखता तो, जैसे ये रेड लिटमस पेपर रखा है, देन देर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। ओके, ऐसी अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली जो रिएक्शन थी स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपने चेक करके देखा था, रेड लिटमस पेपर से तो ब्लू हो गया था, लेकिन अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर उसके अंदर डाल के देखा है तो ब्लू लिटमस पेपर का तो कोई कलर चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिक है। बेसिक में कलर क्या होता है? हमेशा ब्लू। सो नो चेंज इन द कलर। अंडरस्टूड? नाउ आई विल राइट द रिएक्शन, यू विल सी द रिएक्शन। सो सल्फ़र की क्या रिएक्शन थी कि जब सल्फ़र रिएक्ट किससे हुआ था स्टूडेंट? सल्फ़र रिएक्ट हुआ था ऑक्सीजन से, तो क्या बना था? सल्फ़र डाइऑक्साइड। दिस इज़ अ नॉन मेटल। सो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये नॉन मेटल ऑक्साइड। ये क्या है? सल्फ़र इज़ अ नॉन मेटल, तो ये सल्फ़र क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड बना है। इसका नाम क्या हुआ नॉन मेटल ऑक्साइड का? सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड में हमने क्या डाल दिया स्टूडेंट? सम वाटर ऐड कर दोगे। क्या ऐड किया? वाटर। तो वाटर ऐड, सल्फ़र को हमने बर्न किया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड आ गया। सल्फ़र डाइऑक्साइड आने के बाद उसको क्या कर दोगे? जैसे हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बिकर के अंदर जब हम बर्न करे थे, जो गैस से आ रही थी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, उसके अंदर फिर लिड निकाल कर हमने वाटर ऐड किया था। अब वाटर ऐड करते फिर हमने लिड क्लोज कर दी थी, तो वाटर ऐड करने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं सल्फ़रस एसिड। क्या बोलते हैं हम उसको? सल्फ़रस एसिड। और उसको फॉर्मूला क्या होगा? H2SO3। दिस इज़ कॉल्ड सल्फ़रस एसिड। और इस सल्फ़रस एसिड में आप जब आप डिप करोगे क्या? लिटमस पेपर। सो रेड लिटमस पेपर, then no change in color, but if you dip blue litmus paper then it change into red. This shows the nature of the non-metal is what it shows. Thus
generally oxides of non-metals are acidic. So what it shows, generally non-metal oxides are, what is the nature, acidic in nature. Understood? Identify metals and non-metals around you by which forms oxides with oxygen, or name of some metals in the laboratory acids, and you have read in table 4.4 also. यहाँ पे आप table 4.4 में आप देखोगे, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेम ऑफ सम बेस मेटल्स का ऐसे नेम आप देख सकते हो, नेम ऑफ सम एसिड यू विल राइट, एंड नॉन मेटल्स, कौन से नॉन मेटल्स के साथ कौन सी एसिड बनेगी, कौन से मेटल्स के साथ, नेम ऑफ दैट, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आई विल राइट हेयर, लाइक कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैं सिंबल ही लिख रही हूँ स्टूडेंट, मैग्नीशियम के साथ क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही पोटेशियम के साथ क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल होगा यहाँ पे 2 लगेगा, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही यू कैन से कॉपर के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसी तरीके से स्टूडेंट सल्फ़र के साथ सल्फ़र, सॉरी दिस इज़ मेटल, सो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम के साथ क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल इज सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, ऐसे ही पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सो sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, all are what, these are say copper hydroxide. So all these are, ऐसे ही आप बेटा एसिड का बना सकते हो, सल्फ्रिक एसिड कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, वाटर डालेंगे तो कार्बोनिक एसिड होगी, इसी तरीके से डिफरेंट एसिड. नाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट. लेट्स वी विल सी द रिएक्शन विथ वाटर. नाउ यू विल सी that some metals react with very violently, तो बहुत fast vigorously it will react, and some metals react very slowly. So how metals and non-metals react with water? Now students you will see some metals like sodium है, sodium metal को जैसे ही water मिलेगा it react vigorously, ओके बहुत जल्दी ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ओके. तो सोडियम मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम मेटल हो गया, सो इनको हम कहाँ स्टोर करते हैं, वी विल नॉट स्टोर देम इन एयर और वाटर में, उनको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि एयर में वो सोडियम को अगर हम एयर में स्टोर करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा स्टूडेंट. तो इसी तरीके से सोडियम को हम एयर में भी स्टोर करके नहीं सकते, सोडियम क्योंकि वेरी रिएक्टिव है, ऐसे पोटेशियम भी वेरी रिएक्टिव है, पोटेशियम वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा. तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को रिएक्ट विग्रसली, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो इनको हम किस में स्टोर करते हैं, हम केरोसिन के अंदर. किस में हम स्टोर करते हैं, केरोसिन के अंदर, वो रिएक्ट नहीं कर पाते. सो कुछ मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स वेरी स्लोली रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स लाइक यू कैन से गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते. अंडरस्टूड, दे आर वेरी 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 लेस रिएक्टिव. और ये तो गोल्ड और सिल्वर तो बिल्कुल, सिल्वर तो इन्वायरमेंट में केवल हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसी से रिएक्ट करता है, बाकी किसी से रिएक्ट नहीं करता. तभी तो आपने देखा होगा चांदी काली हो जाती है स्टूडेंट, ब्लैक कलर की हो जाती है, इसको हम बोलते हैं टार्निश्ड. सो सिल्वर, गोल्ड, दिस इज सिल्वर and this is gold का symbol है AU, okay. So they will also, but gold not react with oxygen, gold not react with water also, so they are very, you can say very very least reactive metals, but they are some reactive. So metals में भी कुछ highly reactive होते हैं, कुछ क्या होते हैं, high reactive होते हैं, कुछ average होते हैं, average, और कुछ क्या होते हैं, very लेस. सो हाई रिएक्टिव भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, और लेस रिएक्टिव, ऑल टाइप के मेटल्स होते हैं. सो लेट्स वी विल दिस. सो जब भी मेटल को हम लोग अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा या वाटर से रिएक्ट करेगा तो विग्रसली इट विल कैच फायर, ए लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. आप बिकर को हाथ लगा के देखोगे तो बिल्कुल गर्म लगेगा. सो दैट्स वाई दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन. सो ये एक्टिविटी आप इजीली
कर भी सकते हो कि जैसे आपने बिकर के अंदर वाटर लिया, वाटर सॉरी दिस इज़ ए बिकर, आपने क्या देखा बेटा, दिस इज़ ए बिकर, इस बिकर में आपने सोडियम डाल रखा है, यहाँ पे सोडियम मेटल, उस सोडियम मेटल में आपने क्या ऐड किया, वाटर, वाटर ऐड करोगे ना स्टूडेंट तो इट विल कैच फायर, कैच फायर एंड हीट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट, कैच फायर फास्टली एंड प्रोड्यूस हीट. सो दिस टाइप ऑफ मेटल्स आर stored in kerosene. So this is the reactivity showing here also. So इसी तरीके से you will see this student that some other metals do not do so. कुछ metals react नहीं होते vigorously with water, like मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोल्ड वाटर के साथ, इसको क्या है, हॉट वाटर देंगे तभी ये रिएक्ट करेगा. और आयरन का हॉट और कोल्ड वाटर के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता. आयरन आयरन ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है. इसी तरीके से कॉपर भी ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ. और जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, दे मे बी वेरी, वो एयर के साथ तो रिएक्ट हो सकता है. जैसे मैंने बताया नॉन मेटल कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस कर दिया स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड. बट जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं कर सकते. ओके सो यहाँ पे कुछ दे रखा है एसिड्स के साथ. सो व्हाट यू हैव सीन हियर that this so when we will see this, all these are, this is student a metal, this magnesium is a metal, aluminum is a metal and iron is a metal, but these are what, non metals. so non metal कभी भी acid, चाहे वो HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, ठीक है. सो नॉन मेटल्स कभी भी, सॉरी दिस इज कॉपर इज़ ए मेटल, यहाँ से लगाओ, क्या है, चारकोल एंड सल्फ़र. सो चारकोल और सल्फ़र क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉन मेटल्स. और नॉन मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन को यहाँ से इसको रिप्लेस नहीं कर सकते. हाइड्रोजन को जब तक रिप्लेस नहीं करेंगे, मतलब इसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो सकता. दिस इज़ नॉट. सो you will learn how they will not replace, this is in 10th class, but here we will learn only कि charcoal and sulfur both are non metals. so non metal do not react with even at room temperature also, even at warm temperature also, चाहे वो warm हो या room temperature हो. HCl एसिड से भी रिएक्ट नहीं कर सकते और सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते. नाउ वी विल सी द मैग्नीशियम रिबन, दिस मेटल्स. सो मेटल के साथ स्टूडेंट क्या होगा, व्हाट वी विल सी, दिस मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन जो होगा ये आप देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा एट रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और सल्फ्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा. और क्या रिलीज़ करेगा ये, हाइड्रोजन गैस. कौन सा रिलीज़ करेगा वहाँ पे, हाइड्रोजन. जैसे ये टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, चाहे आप मैग्नीशियम देख लो या एल्यूमिनियम, दोनों की सेम ही होगी. यहाँ पे मैंने डाला ये एल्यूमिनियम, ओके. अब इसके अंदर मैंने क्या डाला, एसिड डालो, चाहे आपने सल्फ्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो टेस्ट ट्यूब में या सल्फ्रिक एसिड डालो. जैसे आप डालोगे ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे फटाफट इसके साथ एसिड के साथ, ये क्या है, HCl एसिड लिख देती हूँ चलो मैं. तो ये जो एल्यूमिनियम, जो ये एल्यूमिनियम का सिंबल लिखा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे है, इसके अंदर व्हाट आई हैव एडेड हियर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देन व्हाट हैपन, देन वन गैस इज स्टार्ट रिलीजिंग, ये दोनों रिएक्ट होंगे और टेस्ट ट्यूब क्या होगी, बिल्कुल हॉट हो जाएगी, एकदम गर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब, और हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज़. कौन सी गैस रिलीज़ होगी स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस. और जब इस बर्निंग आप देखोगे ये टेस्ट ट्यूब के पास एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर आओगे, दिस इज़ ए बर्निंग मैच स्टिक आप लेकर आओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी. कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, पॉप साउंड. जब भी मेटल्स
एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक HCl एसिड, या ये कह सकते हो आप सल्फ्रिक एसिड या HCl एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो क्या रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का आप इस टेस्ट ट्यूब के पास अगर बर्निंग मैचस्टिक लेकर आओगे तो वो कौन से साउंड प्रोड्यूस करेगी स्टूडेंट, पॉप साउंड। पॉप साउंड कन्फर्म करती है द गैस कमिंग इज़ हाइड्रोजन। पॉप साउंड क्या कन्फर्म कर रही है, द गैस कमिंग इज़ हाइड्रोजन। सो ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन भी यू विल सी react with the hydrochloric acid also at room temperature and sulfuric also acid at the room temperature, but कॉपर को आप रूम टेम्परेचर पे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होती। कॉपर स्टूडेंट, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, सो कॉपर कभी भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं होगी। रूम टेम्परेचर, मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे होगा, एल्यूमिनियम भी हो जाएगा, सल्फ्रिक एसिड के साथ भी हो जाएगा, बट कॉपर रूम टेम्परेचर पे इसके साथ नहीं होगी। सो कॉपर को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हीट करना पड़ेगा। जब हम वार्म करेंगे देन इट स्टार्ट रिएक्टिंग। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। एंड विच गैस इज प्रोड्यूस, देन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। सभी कौन सा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अंडरस्टूड। Let's we will see the here one topic is given. Next यहाँ पे थोड़ा सा और रह गया स्टूडेंट, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। सो मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, इज़ देयर डिफरेंस इन द वे ऑफ रिएक्टिंग? यस, यू नो दैट मेटल्स, तो कुछ मेटल्स फास्टली रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ, कुछ मेटल्स स्लोली रिएक्ट करते हैं। से सब मेटल्स क्या है, वही सेम मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, फास्टली। कुछ मेटल्स यू विल सी दैट एसिड के साथ फास्टली रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ मेटल्स स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ मेटल स्टूडेंट्स रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ओके, सो यू विल सी हियर, आई विल शो यू द डायग्राम। सम रिएक्ट फास्टली, सम रिएक्ट स्लोली, SLOWLY, स्लोली, एंड सम डू नॉट, कुछ मेटल्स है जो रिएक्ट ही नहीं करते। ओके, क्योंकि जैसे गोल्ड है, गोल्ड कभी भी एसिड के साथ, गोल्ड का सिंबल है यू, गोल्ड कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता। तो कुछ मेटल्स नहीं भी होते, कुछ स्लो फास्टली रिएक्ट हो जाते हैं एसिड के साथ, कुछ स्लोली होते हैं, कुछ होते नहीं हैं। बट नॉन मेटल्स तो मैंने बताया था एसिड के साथ रिएक्ट होते ही नहीं है सर स्टूडेंट्स। और जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं, सो जब हमने यहाँ पे ये मेटल, मैंने बताया था टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे मेटल है और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एसिड, तो वहाँ पे गैस निकल रही है। उस गैस के पास आप बर्निंग, एक माचिस की तिल्ली, आप जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आओगे तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, पॉप साउंड। व्हाट इज़ द साउंड प्रोड्यूस, दैट इज़ कॉल्ड पॉप साउंड। यहाँ दिस इज़ कॉल्ड पॉप साउंड। सो इसका मतलब कौन सी गैस थी वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस थी। Now you have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with sulfuric acid. Sulfuric acid के साथ copper do not react with dilute hydrochloric acid even on heating. तो कॉपर जो ऐसा है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बर्न नहीं होता। दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ, नॉन मेटल तो एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। और जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ वो बर्न विथ ए पॉप साउंड, अगर उसके पास बर्निंग विथ मैचस्टिक लेकर आएंगे। लेकिन कॉपर एक ऐसा मेटल था विच डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्रिक एसिड। यहाँ पे हमने देखा था पिछले वाले में, यहाँ पे तो जो ये कॉपर था स्टूडेंट, व्हाट यू हैव सीन हियर, दिस कॉपर हाइड्रो, इन दोनों के साथ ही सॉरी वहाँ पे मैंने मिस्टेक हो दी। तो कॉपर, ये स्टूडेंट कॉपर कभी भी रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वार्म कर दो या इसको रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं होगा। बट रूम टेम्परेचर पर कॉपर सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वार्म करते ही रूम टेम्परेचर पे कॉपर सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो जाएगा और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। Next activity we will see reaction with base in the next video student. I hope this is clear. If any student have any doubt you can comment me in the comment box student, and thanks for watching my videos.